सो स्टूडेंट्स वी हैव फर्दर मोर एग्जांपल्स कि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो किस तरह से निकालने को बोला जाता है या फिर किस तरह से हम और सीरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वो हमारे पास आएगा। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 प्लेयर्स इन अ गेम आपको दी हुई है, उनका एवरेज दिया हुआ है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है उसमें कि विच प्लेयर इज़ मोर कंसिस्टेंट, कौन सा जो प्लेयर है वो इनमें से इन तीनों प्लेयर्स में से ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वो हम कैसे बताएंगे? जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं तो हम उसमें सीरीज़ को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सी जो सीरीज़ है या कौन सा भी क्वेश्चन में आपको आइटम गिवन है, प्लेयर है या एनीथिंग, उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है या फिर कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है या कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन इन तीनों की दे रखी है, ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच ऑफ द प्लेयर। हम तीनों प्लेयर्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे और फिर हम बाद में बताएंगे कि कौन सा मोर कंसिस्टेंट है। आई होप कि आपको अभी तक बाकी प्रीवियस वीडियोस देखे ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा अगर किसका सीवी कम या ज़्यादा हो तो कौन सा ज़्यादा या कम कंसिस्टेंट होता है। फॉर टू रिमाइंड यू, लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो तो वो मोर कंसिस्टेंट है, मोर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो तो वो लेस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कि कितना आपकी सेम कंसिस्टेंसी चल रही है उसकी, मतलब सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ओके। वेरिएशन मतलब डिफरेंस। सो हम फर्स्ट का निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए, सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए। सिग्मा आपको दिया हुआ है, ए का भी एक्स बार भी दिया हुआ है, सो इंटू 100 वो करके निकाला, दैट इज़ 50%। परसेंटेज इफ वी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन द मीन्स ऑफ परसेंटेज। फिर प्लेयर बी का निकालेंगे, सिग्मा बी अपॉन एक्स बार बी इंटू 100, दैट इज़ 500%। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सी, सिग्मा सी अपॉन एक्स बार सी इंटू 100, वो हमारे पास आया है इतना। सो हमने देखा कि हमारे पास जो तीनों हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्लेयर ए का, बी का, सी का, हमारे पास तीनों के आ चुके हैं, ओके। 50% है, 250% है और 2500% है। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा हमारे पास बड़ा आ रहा है या कौन सा हमारे पास छोटा आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, इसका सबसे कम है, देन इसका है, देन इसका है, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से सीरीज़ में लिख सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन में क्या बताना था? हमने क्वेश्चन में क्या बताना था कि विच प्लेयर इज़ मोर कंसिस्टेंट, कि कौन सा प्लेयर जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, हमने ये बताना है। अब कौन सा प्लेयर ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा? जिसका लेस सीवी होगा, जिसका भी लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा इनमें से, दैट प्लेयर विल बी मोर कंसिस्टेंट। तो किसका तीनों में से सबसे कम सीवी है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम किसका है? ए प्लेयर का, दैट इज़ 50%, क्योंकि बाकी दोनों का ज़्यादा है। तो द प्लेयर विच हैज़ द लेस सी वी इज़ मोर कंसिस्टेंट, दैट इज़ प्लेयर ए इज़ मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि उसका सी वी सबसे कम है 50%, ठीक है। तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये आता कि किसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है या कौन सा किस प्लेयर की ज़्यादा वेरिएशन है, तो वो हम कैसे बताएंगे? जिसका सबसे ज़्यादा सी वी होगा, जिसका सबसे ज़्यादा सी वी होगा वो प्लेयर क्या होगा? उसकी ज़्यादा वेरिएशन होगी। तो प्लेयर सी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट सी वी, दैट इज़ ऑफ 2500%, ओके। तो कोई भी सीरीज़ जिसका सबसे ज़्यादा सी वी होगा, मोर सी वी होगा, दैट इज़ मोर वेरिएबल और लेस कंसिस्टेंट या मोर डिस्पर्स्ड भी कह सकते हो। मोर वेरिएबल का मतलब मोर डिस्पर्स्ड ही होता है, मतलब वो कितनी बिखरी हुई है, कितनी स्कैटर्ड है, कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड है वो सीरीज़, उसको मतलब होता है कि हमारा ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू का मतलब है कि वो ज़्यादा वेरिएबल होगी लेकिन वो कंसिस्टेंट लेस होगी, स्टेबल लेस होगी, लेकिन डिस्पर्स्ड भी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, अब एक और तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया हुआ है 50%, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है 4 है, तो आपको कैलकुलेट करना है मीन क्या है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि आपको 3 चीज़ें आपको फॉर्मूला में चाहिए, 2 आपको दे रखी हैं और 1 निकालनी है। सी वी इज़ गिवन एज 50%, स्टैंडर्ड डेविएशन एज 4, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे सी वी के फॉर्मूला में, ठीक है। 50 इज इक्वल टू 4 बाय एक्स बार इंटू 100, तो हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू 4 बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 8, ओके।
तो मीन आपका कितना आ गया 8। ओके, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ आपको ऐसे भी हो सकता है कि कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन और मीन आपको दे रखा हो और वो कहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इसमें मीन और कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। दिस इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स कि अगर आपको 3 वैल्यूज़ हैं एक फॉर्मूला में और अगर आपको 2 उसमें से दे रखी हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट दी थर्ड वन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि द स्कोर ऑफ 2 बैट्समैन ए एंड बी इन 10 इनिंग्स आर एज अंडर। 2 बैट्समैन के हमें स्कोर दे रखे हैं, ए का मीन स्कोर दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, बी का मीन स्कोर दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि विच बैट्समैन इज़ मोर कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग। कौन सा बैट्समैन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वो हम कैसे निकालेंगे कौन सा बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, अगर जिसका कम सीवी आएगा दैट विल बी मोर कंसिस्टेंट। ओके, सो हम CVA निकालते हैं। मीन हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, वैल्यूज़ पुट करनी है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, 5/50 इंटू 100 10%। CV ऑफ B हमें मीन स्कोर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 33.33%। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, किसका CV ज़्यादा है। CVA का 10% आया है, CVB का 33.33% आया। किसका CV ज़्यादा है हमारे पास, किसका CV हमारे पास ज़्यादा है, बैट्समैन विद द स्मॉलर CV दैट इज़ A इज़ मोर कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास CVA जो है वो 10% है, CVB इतना है, लेकिन हमारे पास CVA का coefficient of variation of batsman A is 10%, that is the less than the other batsman B. So इसलिए हमारे पास बैट्समैन जो स्मॉलर CV वाला है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा और स्मॉलर CV दोनों में से किसका है, A का। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन के आ सकते हैं। ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है, ज़्यादा वेरिएबल कौन है, या फिर आपको कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन सिंपली भी निकालने को कहा जा सकता है। तो इस तरह से आपने उसको फाइंड आउट करना है। अगर आपको इस वीडियो में, इन क्वेश्चंस में, इन एग्जांपल्स में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।